Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Alert 24/7। कल हमारे पास में UGC के द्वारा एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज करी गई जिसके तहत हमें बोला गया कि UGC नेट जो है वो अब मैंडेटरी नहीं है, वो रिजिडिटी जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए UGC नेट वो हटा दी गई है। तो आखिर ये रूल क्या है जिसके ऊपर बहुत सारे आप कह सकते हैं मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं। 10% का एक रूल जो आज हमारे पास में सामने देखने को मिला है जो कि नया रूल है, ये दोनों ही चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हमारे पास में 2025 वाली ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज हुई है, इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है यानी डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका क्वालिफिकेशंस जो है वो क्या है, अलग अलग स्ट्रीम्स का है जैसे कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंसेस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी, मास कम्युनिकेशन, योगा, म्यूजिक, इस तरीके से सारी ही सब्जेक्ट्स के लिए, सारे ही स्ट्रीम्स के लिए बताया गया। अब एंट्री लेवल एकेडमिक लेवल 10 की यहाँ पे देखिए अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने दिया है यूजी डिग्री, यानी यहाँ पे एनसीआरएफ लेवल 6 एटलीस्ट 75 मार्क्स आपके होने चाहिए, या तो फिर एक पीजी डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। पहली चीज तो इन्होंने ये दी। इसके अलावा अगर जैसे मान लो ये नहीं है, अच्छा जब आपके पास में यूजी डिग्री 75% मार्क्स के साथ में है या पीजी डिग्री 55% मार्क्स के साथ में है, तो इसके साथ साथ आप देखिए एंड पीएचडी लिख करके रखा हुआ है, यानी या तो यूजी किया है 4 इयर्स वाला 75% मार्क्स के साथ में और साथ में आपने पीएचडी किया है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और पीएचडी किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नेट नहीं भी है तो चलेगा अगर आपने पीएचडी कर रखी है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखो तो लिखा हुआ है पीजी डिग्री with at least 55% marks and the qualification in national eligibility test। अब अगर पीएचडी नहीं किया हुआ है आपने तो अब वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पीजी कर रखे हैं 55% मार्क्स के साथ में, उनको अभी क्या करना है, उनको नेट देना है जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट हो रहा है या कोई और नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन जैसे सीएसआईआर हो गया, आईसीएआर हो गया। अगेन वो अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सोशल साइंसेस के लिए जैसे यूजीसी है नेट कंडक्ट होता है, साइंसेस के लिए सीएसआईआर नेट कंडक्ट होता है। इसके अलावा लिखा हुआ है जो एनी एमटेक वाले हैं उन्होंने अगर पीजी डिग्री अपनी कर करके रखी हुई है, ये इन्होंने लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि ईदर ऑफ द अबव क्वालिफिकेशन, यानी इन तीन में से ईदर ऑफ द अबव, यानी इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपने ली हो, फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द डिसिप्लिन ऑफ योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, ड्रामा एक्सेट्रा। यानी ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह जो यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। एटलीस्ट यूजी डिग्री विद 5 इयर्स। अब ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इन सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए लिखा है कि एटलीस्ट एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 5 इयर्स ऑफ टीचिंग, विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यानी अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेने की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने लिखा था कि अगर नेट नहीं भी है तो हम आपको डायरेक्ट एंट्री देंगे अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस क्या लिखा है देखिए कि 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। क्राइटेरिया क्या है? कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट है स्टेट लेवल के ऊपर या आपने नेशनल लेवल के ऊपर खेला है, जैसे कुछ लोग कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, तो वो सारा जो है यहाँ पे, यानी स्टेट लेवल के जो प्लेयर्स हो गए, नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हो गए, उनको कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में एक रास्ता देने के लिए इसको चुना गया है। दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज। आप देखिए जो लोग भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आ रहे हैं, हमें अलग अलग देशों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक एंट्री बनाई गई है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नेट वाले या जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको हम डिस्करेज कर रहे हैं, इनके लिए भी एक एंट्री बनाई गई है। वो रूल भी अभी मैं डिस्कस करूंगी जो 10% वाला है। एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरी एबिलिटी होनी चाहिए टीच करने का, और ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? ये सारा जो क्राइटेरिया है कि आपके पास में एलिजिबिलिटी है टीच करने की, लॉजिकल रीजनिंग है कि नहीं, वो एक कमेटी बनेगी जो डिसाइड करेगी। अब ये नॉर्मल इन्होंने दे करके रखा हुआ है, यानी या तो आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपने या तो पीएचडी कर रखी हो यूजी के बाद, या पीजी के बाद पीएचडी कर रखी हो, या पीजी के साथ साथ आपने नेट कर रखा हो, और अगर आपने नेशनल या स्टेट लेवल के ऊपर भारत का कोई नाम रोशन किया है, कुछ ऐसा अचीवमेंट है, और 5 साल का एक्सपीरियंस है तब, या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आगे इन्होंने यहां पे अगर आप देखो तो आज इन्होंने ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई
कल जब ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि उनको लगा कि अब नेट जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं रहा, यानी एक हायर एजुकेशन सिस्टम में मजाक बना करके रखा हुआ है कि अब तो कोई भी एंटर हो जाएगा। जिस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए आज इन्होंने क्या बोला, आज इन्होंने बोला है कि विश्वविद्यालयों में दो तरीके से होंगे, यानी अब ये कह रहे हैं कि दो तरीके से नियमित होंगे शिक्षक, जिसमें ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस करेंगे, ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ 10% सीटों पर ही आएंगे, यानी विशेषज्ञ वाली जो सीट होंगी, एक्सपर्ट्स वाली जो सीट्स होंगी, उसमें जैसे स्टेट प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर्स हो गए, या जिन्होंने कुछ अचीवमेंट करके रखा है, कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सिर्फ 10% सीटों के ऊपर आएंगे। बाकी की बची जो 90% सीट है वो अभी जिस प्रक्रिया से भर्ती हो रही है उसी प्रक्रिया से भर्ती करी जाएगी, यानी जहां पे अभी भी नेट जो है वो आपका मान्य रहेगा। अब दूसरी बात इन्होंने बोली, पहले क्या होता था, आपने जिस सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट में पीजी करा है, जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी करा है, आप उसी सब्जेक्ट में आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे। अब उस रूल को बस इन्होंने थोड़ा सा, वो जो रिजिडिटी थी वो खत्म कर दी। अब अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मेरा एक कोई बिजनेस जो है वो मैंने स्टार्ट किया, वो बिजनेस किसी दूसरी स्ट्रीम का था जिस स्ट्रीम में मेरे पास में पीजी की डिग्री नहीं है, लेकिन उस बिजनेस का एक्सपीरियंस मुझे इतना है कि मैं उस बिजनेस के सब्जेक्ट को पढ़ा सकती हूँ, भले ही मैंने मान लो डिग्री बायोलॉजी में लेके रखी हुई थी। तो अब उस रूल को आप कह सकते हैं खत्म कर दिया गया है कि अगर आपको एक्सपीरियंस दूसरी स्ट्रीम का है, अगर आपने पीएचडी दूसरी स्ट्रीम में कर रखी है, तो आप उस स्ट्रीम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, भले ही उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है आपका, भले ही उस सब्जेक्ट में आपने नेट नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट में भी नेट आपने दे रखा है, तो भी आप आ सकते हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से देखिए पढ़ने की कोशिश करें तो इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपके लिए जूम कर दूं कि अब यूजीसी नेट पीएचडी वाले विषयों के आधार पर विश्वविद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे, यानी अब नेट या पीएचडी वाले विषयों के आधार पर बन सकेंगे। पहले सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर बन पा रहे थे हम, कि जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन था उसी सब्जेक्ट में नेट कर सकते थे, जिस सब्जेक्ट में नेट कर रहे थे उसी सब्जेक्ट में पीएचडी में जा रहे थे। अब वो आप ब्रेक कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले यूजी पीजी पीएचडी एक ही विषय में होना जरूरी था। अब इसके तहत इन्होंने लचीलापन लाया है, इसके अंदर विश्वविद्यालय में दो तरह के नियमित होंगे शिक्षक, जबकि तीसरे वर्ग में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत उच्च शिक्षक संस्थानों में 10% सीटों पर 3 साल तक के इंडस्ट्री या अपने क्षेत्र के जो दिग्गज शिक्षक हैं वो सेवाएं जो है वो दे सकेंगे। यानी यहाँ पे अब अगर हम इस रूल को समझें तो क्या नेट अभी भी मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, यानी नेट जो है वो क्या मैंडेटरी है? हमने कहा यस मैंडेटरी है नेट। किन के लिए? वो 90% जो सीटें भरी जा रही हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर वो अभी भी उसी प्रक्रिया से बनेंगी। अगर मेरे पास में नेट नहीं है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नेट नहीं है, क्या अब भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ? हाँ बन सकते हैं। अगर आपने स्टेट नेशनल लेवल पे या कोई अचीवमेंट करके रखी है तो इस 10% सीटों के ऊपर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी चीज, क्या मैं दूसरे सब्जेक्ट में नेट दे सकता हूं? तो अब आप दे सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में नेट, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में नेट दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में नेट दे रहा हूं तो डेफिनेटली आपके पास इतना एक्सपीरियंस उस सब्जेक्ट का होना चाहिए कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं पेश आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और कर लिया, नेट कहीं और कर लिया, पीएचडी कहीं और कर रहे हैं और बाद में फिर पछता रहे हैं कि यार मेरे को तो यहाँ पे वैकेंसी के अंदर जो है वो निकाला जा रहा है या मुझे नहीं रखा जा रहा है क्योंकि आपने अभी तक वो दिग्गज एक्सपीरियंस नहीं लिया, वो लेवल तक आप नहीं पहुंचे। तो जब भी आप सब्जेक्ट स्विच कर रहे हैं तो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, साथ ही साथ पीएचडी के अंदर बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से चयन करके आप करें, क्योंकि ये पूरी चीजें जो है वो आपकी पूरी लाइफ आगे की जो है वो शेप करता है। तो आई होप ये जितना मिसकंसेप्शन था, जितना आपको प्रॉब्लम हो रही थी इस रूल को समझने में कि ये जो चीजें आई हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही थी, आई होप अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस प्रकार से ये रूल अब वर्क करेगा।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को आप चाहते हैं क्लैरिटी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। डेफिनेटली मैं आपका वो जो समस्या है या जो आपकी दिक्कत आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अडा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको आप तक जो है वो पहुँच जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।